जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है शारदेय सर क्लासेस की ओर से। हम लोग PYQ सीरीज में CPC को पढ़ रहे थे, तो उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हैं। शुरू करते हैं आज की प्रक्रिया। पहला प्रश्न है, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 उस हालात में लागू नहीं होती जबकि पूर्ववाद उसी न्यायालय में लंबित हो, किसी विदेशी न्यायालय में लंबित हो, भारत की सीमाओं से बाहर और परे ऐसे न्यायालय में लंबित हो जो केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया है या चालू रखा गया है। डी ऑप्शन है भारत में किसी भी अन्य न्यायालय में। UPCJ 2016 में पूछा गया है इसे। उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि किसी विदेशी न्यायालय में लंबित हो। क्या विदेशी न्यायालय में किसी वाद का लंबित होना उसी वाद हेतु पर आधारित किसी वाद का विचारण करने से भारत के न्यायालयों को प्रभावित करेगा? ऑप्शन से हाँ, नहीं, वाद की प्रकृति पर निर्भर करेगा, वाद के मूल्यांकन से निष्कर्ष निकालना होगा। छत्तीसगढ़ CJ 2003 में पूछा गया है इसे। बी ऑप्शन इसका उत्तर है, यानी कि नहीं। निम्न को सम्मिलित कीजिए, सही कोण बताइए। सूची 1 में धाराएं हैं और सूची 2 में संबंधित विषय है। उत्तर देख लेते हैं इसका। उत्तराखंड CJ 2005 में पूछा गया है। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि ए का 4 धारा 10 यानी कि विचाराधीन न्याय, बी का 3 धारा 11 यानी कि पूर्व न्याय, धारा 39 सी का 2 है धारा 39 डिग्री का अंतरण, और डी का 1 यानी कि धारा 151 न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वाद पूर्व न्याय पर नहीं है? डचेस ऑफ किंगस्टन का वाद, छज्जूराम बनाम नेकी, मुन्नी बीबी बनाम त्रिलोकीनाथ, बायरम पेस्टन जी करीवाला बनाम भारत संघ। उत्तराखंड CJ 2005 में पूछा गया है इसे। बी ऑप्शन इसका उत्तर है, छज्जूराम बनाम नेकी। निम्नलिखित में से कौन सा वाद प्रांग न्याय से संबंधित है? सत्याचरण बनाम देवराजन, MH कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड बनाम इंडियन बैंक बॉम्बे, PC जयरथ बनाम अमृत जयरथ, उपरोक्त सभी। UPCJ 2003 में पूछा गया है इसे। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि सत्याचरण बनाम देवराजन। प्रांग न्याय का सिद्धांत निम्न में से किस पर प्रयोज्य नहीं होता है? वादों पर, डिक्री के निष्पादन कार्यवाहियों पर, मध्यस्थम कार्यवाहियों पर, सभी विकल्प सही। MP ADPO 2015 में पूछा गया है। उत्तर है विकल्प सी, यानी कि मध्यस्थम कार्यवाहियों पर। प्रांग न्याय के उपबंध किसी डिक्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही को भी लागू होंगे। कथन सही है, कथन गलत है। प्रांग न्याय के उपबंध केवल वादों पर लागू होते हैं, निर्णीत ऋणी द्वारा आपत्ति करने पर लागू नहीं होता। MP APO 2008 में पूछा गया है इसे। छत्तीसगढ़ CJ 2003 में भी पूछा गया है। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि कथन सही है। पूर्व न्याय का सिद्धांत केवल वाद पर, केवल निष्पादन कार्रवाइयों पर, केवल आर्बिट्रेशन कार्रवाइयों पर, वाद एवं निष्पादन कार्रवाई दोनों पर लागू होता है। MPCJ 2005-06 में इसे पूछा गया है। छत्तीसगढ़ CJ 2008 में पूछा गया है। उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि वाद एवं निष्पादन कार्रवाई दोनों पर लागू होता है। निम्नलिखित में से किस रिट के मामले में प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है? उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार पृच्छा, बंदी, प्रत्यक्षीकरण। उत्तराखंड CJ 2002 और 2005 में पूछा गया है। उत्तर है डी, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। अ अपने हक के आधार पर भूमि के कब्जे के लिए ब के विरुद्ध वाद लाता है, वाद में डिक्री हो जाती है। ब ने यह अविवचन नहीं किया कि उसने जो सुधार किए थे उसके लिए उसको प्रतिकर मिलना चाहिए। अब ब वाद संस्थित कर सकता है, वाद संस्थित नहीं कर सकता, कलेक्टर को अभ्यावेदन कर सकता है, ब कब्जा कर सकता है। MPCJ 1993 में से पूछा गया है। उत्तर है बी, यानी कि वाद संस्थित नहीं कर सकता। एक घोषणात्मक वाद संस्थित करता है कि वह स का उत्तराधिकारी होने के नाते एक निश्चित भूमि का प्राधिकारी है। वाद खारिज कर दिया जाता है। पश्चातवर्ती वाद का दावा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किया गया। पश्चातवर्ती वाद
वर्जित है? प्रलक्षित प्राग न्याय के द्वारा, वास्तविक प्राग न्याय के द्वारा, या तो ए द्वारा या बी द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये यूपीसीजे 2016 में पूछा गया है इसे। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि प्रलक्षित प्राग न्याय के द्वारा। अन्वयिक पूर्व न्याय का नियम न्यायिक निर्वचन की देन है, साम्या का नियम है, सिविल प्रक्रिया संहिता में अभिव्यक्त है, उच्चतम न्यायालय के नियमों का एक भाग है। उत्तरांचल सीजे 2002 में पूछा गया है इसे। उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता में अभिव्यक्त है। अन्वयिक पूर्व न्याय का नियम, ये 2 बार हो चुका है, सॉरी। पूर्व न्याय का सिद्धांत आज्ञापक है, निर्देशात्मक है, विवेकाधीन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपीसीजे 2016 में पूछा गया है। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि आज्ञापक है। वाद पत्र में दावा किया गया कोई अनुतोष जो टिकरी द्वारा अभिव्यक्त रूप से नहीं दिया गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता की इस धारा के प्रयोजनों के लिए नामंजूर कर दिया गया समझा जाएगा। यह प्रावधान निहित है धारा 11 स्पष्टीकरण 2, धारा 11 स्पष्टीकरण 3, धारा 11 स्पष्टीकरण 4, धारा 11 स्पष्टीकरण 5। MPSJS प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया है इसे। उत्तर इसका डी ऑप्शन, यानी कि धारा 11 स्पष्टीकरण 5। अगला प्रश्न है, सह प्रतिवादी गणों के मध्य प्राग न्याय के नियम को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शर्त का पालन होना चाहिए? प्रतिवादी गणों के बीच हितों का टकराव नहीं होना चाहिए। प्रतिवादी गण एक से अधिक वाद में प्रतिवादी होने चाहिए। प्रतिवादी गणों के बीच उठे प्रश्न का निर्णय अंतिम रूप से हो गया हो। प्रतिवादी गणों के बीच प्रश्न का निर्णय अंतिम रूप से नहीं हुआ हो। MPCJ 1993 में इसे पूछा गया है। उत्तर है इसका सी, प्रतिवादी गणों के बीच उठे प्रश्न का निर्णय अंतिम रूप से हो गया हो। पूर्व न्याय के सिद्धांत को लागू होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है, पूर्ववर्ती वाद किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सुना गया तथा अंतिम रूप से निर्णीत हो। पूर्ववर्ती वाद किसी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो। पूर्ववर्ती तथा पश्चातवर्ती वादों में पक्षकार समान हो। पूर्ववर्ती तथा पश्चातवर्ती वादों की विषय वस्तु समान हो। यूपीपीसीएस 2007 में पूछा गया है। उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि पूर्ववर्ती वाद किसी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो। कथन है, रचनात्मक प्रागन्याय का नियम रिट याचिकाओं पर लागू होता है। कारण, प्रागन्याय के पीछे निहित लोक नीति संबंधी कारण रिट कार्यवाहियों पर भी लागू होते हैं। कूट दिया गया है, इसका उत्तर देख लेते हैं। झारखंड सीजे 2008 में पूछा गया है। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, यहाँ कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण दे रहा है। अगला प्रश्न है, वाद पत्र एवं लिखित कथन के साथ उन दस्तावेजों को पेश किया जाना अपेक्षित है जिनका सहारा पक्षकार लेना चाहते हैं। ऐसे दस्तावेज कब तक पेश कर दिए जाने चाहिए? ऑप्शन है, वाद पत्र एवं लिखित कथन के साथ ही विवादक तय किए जाने से पूर्व, निर्णय के समय, किसी भी समय। MPAPU 2008 में पूछा गया है। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि वाद पत्र एवं लिखित कथन के साथ ही। क्या कोई विवादक जो सीमित अधिकारिता वाले किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सुना गया है और अंतिम रूप से निश्चित किया जा चुका है, किसी पश्चातवर्ती जिसका विचारण करने के लिए पूर्वोक्त न्यायालय सक्षम नहीं था, पूर्ण न्याय के रूप में प्रवृत्त होगा? ऑप्शन है, नहीं, हाँ। उत्तर विवादक की प्रकृति पर निर्भर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ सीजे 2004-5 में पूछा गया है इसे। MPCJ 1904 में भी पूछा गया है। उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि हाँ। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13 के अधीन निम्न में से कौन सा निर्णय निश्चायक नहीं होगा? गुणागुण के बिना दिया गया, भारतीय विधि के भंग पर आधारित दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध दिया गया, उपरोक्त सभी। उत्तराखंड सीजे 2013 में पूछा गया है। उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। एक विदेशी निर्णय ऐसे किसी विषय में जो प्रत्यक्षतः हुआ है उन्हीं पक्षकारों के बीच में निर्णायक होता है जब उसे किसी प्रतिष्ठित न्यायाधीश ने सुनाया है,
जब वह मामले के गुण दोष के आधार पर दिया गया है, जब वह अंग्रेजी में लिखा गया है, जब उसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अनुमोदित किया गया है। MPCG 1993 में पूछा गया है इसे। MPHJSP परीक्षा 2010 में भी पूछा गया है। उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि जब वह मामले के गुण दोष के आधार पर दिया गया है। ये थे CPC के कुछ प्रश्न। आगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ परिचित होंगे। जय हिंद।